आज का टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, मतलब रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ठीक है, आज का टॉपिक ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, प्रथम पीढ़ी में कौन कौन आते हैं ध्यान रखना। दादा दादी, ठीक है, नाना नानी, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में कौन आएंगे? पिता माता, मामा मामी, चाचा चाची। ठीक है, पिता माता, मामा मामी और चाचा चाची। ठीक है, उसके बाद तृतीय पीढ़ी में आएंगे भाई बहन, पति पत्नी। ठीक है, भाई बहन, पति पत्नी। ठीक है, और चतुर्थ पीढ़ी में आएंगे पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी और भांजा भांजी। ठीक है, इतना याद रखना है। और संकेत थोड़ा ध्यान दीजिए, संकेत के लिए कोई प्लस माइनस का सिंबल लगाते हैं अपन। इसमें पुरुष के लिए चौकोन का रखेंगे और महिला के लिए गोल सिंबल रखेंगे। ठीक है, मेल के लिए चौकोन रहेगा, फीमेल के लिए गोल रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो डायग्राम के हिसाब से जो बनाएंगे, तो जैसे पति पत्नी एक ही पीढ़ी के हैं, तो पति तो मेल है तो चौकोन आएगा, पत्नी फीमेल है तो गोल आएगा। और ये पति पत्नी का सिंबल ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और भाई बहन के लिए भाई मेल रहेगा, बहन फीमेल रहेंगी, तो इस तरह से रहेंगे क्योंकि इनके ऊपर माता पिता रहेंगे, तो भाई बहन का सिंबल ऐसा रहेगा। ठीक है, ये प्रथम और सेकेंड चीज़ को, ये दो चीज़ को ध्यान रखना। और एक जो है उसको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे कि रिश्ता पूछता है, ए का बी से रिश्ता क्या होगा। ठीक है, रिश्ता क्या या संबंध क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ए का बोला है बी से, तो ए का बोला है तो ए का संबंध बताना है, मतलब बी का ए से इस प्रकार बताना है, ये कौन है क्या है इसके बारे में, ना कि बी के बारे में बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक आता है, जैसे कि एक और आता है कि एफ का, जैसे कि बोलेंगे ये बी का भाई है। ठीक है, जो सी का नाना है, समझ जाओ, मान लो। तो जैसे ए का भाई बी है बोला है। ठीक है, ये बी का भाई है बोला है, और जो सी का नाना है, तो ये नाना कौन होगा, ए होगा कि बी होगा, तो ये बी होगा उसका नाना, ना कि ए होगा। ठीक है, ये बी नाना हो जाएगा सी का। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना है। और ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। बी डी का भाई है, मतलब जो ये बी जो है वो डी का भाई है। ठीक है, डी का भाई है बोला, बी जो है डी का भाई है, मतलब ये भाई है डी का। ठीक है, भाई है तो अपन भाई बहन को इस तरह के सिंबल रखते हैं। ठीक है, फिर बोला है डी एफ की बहन है। ठीक है, कोई एफ है उसकी बहन है बोला, मतलब गोल चिन्ह आएगा, और ये भी भाई बहन है तो ये आ जाएगा। अब इसका भी भाई ये कहलाएगा। ठीक है, संबंध बन गया इनका। अब उसके बाद में बोला है कि एम एफ का भाई है, एम जो है एफ का भाई है, तो जो एम जो है वो एफ का भाई है, तो एम भाई है किसका, एफ का, तो ये इस तरह आएगा, फिर ये बन जाएगा। ठीक है, इनका ऐसा। तो इसने बोला है एफ का बी से संबंध, मतलब एफ का बी से संबंध इस प्रकार बोला है, एफ का बताना है। ठीक है, तो एफ का बताना है बी से संबंध, तो ये ऐसा आएगा। तो या तो इसका भाई भी हो सकता है या तो इसकी बहन भी हो सकती है, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई या फिर बहन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखिए। एम के का भाई है, पी के की बहन है, आर के का पिता है, तो के आर का संबंध क्या है। ठीक है, मतलब बोला है कि एम के का भाई है, मतलब एम भाई है के का। ठीक है, एम भाई है के का जेंडर बतानी है। ठीक है, भाई बहन का सिंबल। ठीक है, पी के की बहन है। ठीक है, जो ये पी जो है बहन है बोला किसकी, के की। ठीक है, तो ये एक ही पीढ़ी में आएंगे, इस तरह से बनेगा इनका सिंबल। ठीक है,
फिर बोला है कि आर पी का पिता है, ठीक है। पी का पिता कौन बोला है? आर, मतलब ये आर इनका पिता है, ठीक है। हो गया, ये बन गया डायग्राम। तो बोला है तो के आर का संबंध, मतलब के का बताना है अपने को रिश्ता, ठीक है। तो आर से के का रिश्ता बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा या तो पुत्र हो सकता है या फिर पुत्री हो सकती है, ठीक है। दोनों में से एक आंसर आएगा, जो आंसर होगा दोनों में से एक आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान से पढ़ के डायग्राम बनाना है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की एकमात्र बहन है, जी सी का भाई है, जी का चाचा कौन है, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे ध्यान से। एफ ए का भाई है, मतलब भाई कौन हो गया? एफ। तो एफ यहाँ आ जाएगा, ये भाई हो जाएगा, और ये ए का जेंडर पता नहीं है लेकिन भाई बहन है, ठीक है, सिंबल। सी ए की पुत्री है, ठीक है। ए की पुत्री है सी, मतलब इसकी पुत्री आ जाएंगे, नीचे में आ जाएगा सी, ये जेंडर पता हो गया, पुत्री है, ठीक है। सी ए की पुत्री है, ठीक है। तो ए के नीचे सी आ जाएगा क्योंकि इसकी नीचे की पीढ़ी है ये, और जेंडर भी पता है अपने को, ठीक है। ए का जेंडर पता नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। के एफ की एकमात्र बहन है, ठीक है। ये जो के है एकमात्र बहन है किसकी? एफ की, ठीक है। तो एकमात्र बहन आ जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना के, ये बहन है एकमात्र। एकमात्र बहन बोला है तो ये बहन नहीं हो सकती, तो इसको अपन मेल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एकमात्र बहन है बोले। यहाँ भी करेंगे तो ये हो जाएगा फीमेल पर्सन, तो दो बहन होगी, जबकि यहाँ बोला है एकमात्र बहन है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखो जी सी का भाई है, ठीक है। ये भाई है, जी जो है ये भाई है किसका? सी का। तो सी का भाई मतलब ये पिता रहेगा, इसका लड़का रहेगा ये जी, ठीक है। ये निकल गया। अब क्या पूछा है? जी का चाचा कौन है, ठीक है। चाचा कौन है बोला है जी का। तो देखो ये हो जाएगा इसका पिता, पिता की बहन ये हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कौन लगेंगी? बुआ लगेंगी, लेकिन इसका चाचा कौन लगेगा? एफ। तो ये एफ जो है इसका चाचा कहलाएगा, ठीक है। आंसर एफ आएगा, ठीक। अब आगे देखिए, और आगे क्या बोला है? ये बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ये डी का क्या रिश्ता है, ठीक है। तो ये बी की बहन है, मतलब हो गया, ये बहन आ जाएंगी बी की, ठीक है। बी का जेंडर नहीं पता, ठीक है, भाई बहन का सिंबल, ठीक है। सी बी की माँ है, ये माँ है, फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे सी आ जाएगा, माँ है तो इनका इसका बी की माँ हो जाएंगी, लेकिन इसकी माँ है, ये भाई बहन है तो ये भी इनके लड़की होंगी, ठीक है, पुत्री होंगी। फिर देखो डी सी का पिता है, मतलब ये मेल है बता दिया है, सी का पिता है, तो इसका पिता कौन है? डी है, ठीक। अब देखो डी की माता है कौन? ई। ई एक फीमेल पर्सन है और डी की माता है, ठीक है। डी की माता है मतलब ये इससे भी ऊपर आ जाएंगी, ठीक है, माता है, फीमेल पर्सन, ठीक है। फिर बोला है कि ए का डी से क्या रिश्ता है, मतलब ए का बताना पड़ेगा, ए डी से क्या रिश्ता है। तो ये इस प्रकार आ जाएगा। तो डी अपना यहाँ है और ये है यहाँ पे, तो इनका रिश्ता बताना है। तो इनकी लड़की हो गई, और लड़की की लड़की कौन हो जाएंगी? ठीक है, लड़की की लड़की कौन है? नातिन, ठीक है, नातिन या नातिन बोल सकते, ठीक है, नातिन, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद 5 नंबर वाला देखिए, थोड़ा डायग्राम ध्यान से बनाने की कोशिश करोगे तो प्रॉपरली बन जाएगा। बोला है कि बी डी की माँ है, ठीक है, डी की ये माँ होगी बी, तो बी पहले फीमेल पर्सन बनाएंगे, और माँ है मतलब इसकी ये पुत्र या पुत्री हो सकती है, ठीक है। सी डी का भाई है, ठीक है, ये भाई है किसका? डी का, तो यहाँ पर बना देंगे अपन भाई, ठीक है। उसके बाद देखो एच ई की बेटी है, अब यहाँ पर तो कोई दोनों पर्सन है नहीं, तो इसको अलग बनाएंगे कि जो एच जो है ई की बेटी है, मतलब ये बेटी है ई की, तो ई मेल फीमेल पता नहीं है, यहाँ पे बेटी आ जाएंगी, ठीक है, ये फीमेल, ठीक है, बेटी आ गई। अब बोला है डी की पत्नी ई है, ठीक है, ये डी है ना, इसकी पत्नी ई है बोला है, तो ई है पत्नी, तो ये आ जाएगा पति और इनकी पत्नी, तो इस प्रकार हमने सिंबल देखा था। तो ये ई पत्नी आ जाएंगी फीमेल पर्सन, और इसकी बेटी कौन है, मतलब इन दोनों की बेटी आ जाएंगी नीचे में, इनके नीचे में आ जाएंगी दोनों की बेटी एच, ठीक है। अब देखो क्या बोला, ई का सी से संबंध, ठीक है, ई का सी से संबंध, जो सी है उसका ई से संबंध बताना है। तो ये हो जाएगा, इनका माता है तो ये इनका भाई, और भाई की पत्नी, भाई की पत्नी कौन कहलाएंगी?
भाभी, ठीक है। भाई की पत्नी क्या कहलाएंगे, भाभी कहलाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इनका रिश्ता क्या हो जाएगा, ये भाई की पत्नी या तो फिर भाभी हो जाएंगी, या फिर ये बड़ा होगा तो बहू कहलाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है, ठीक है। पी जो है क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, क्यू की माँ क्या कहलाएंगी, आर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आर यस जो है, एस जो है आर का पिता है, मतलब ये पिता आ जाएगा आर का, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एस, ठीक है, समझ में आ रहा। और फिर टी एस की माँ है, ठीक है, एस की माँ फिर टी आ जाएंगी। डायग्राम के लिए जगह नहीं भी, चलो कोई नहीं, इसके ऊपर डाल देंगे हम छोटा सा, इनके ऊपर आ जाएंगे अपना टी, ठीक है, ये माँ हो जाएंगी, ठीक है। अब बोला है पी का टी से संबंधित, पी का बताना है, ठीक है। तो देखो पी का बताना है तो ये आ जाएगा पुत्र की पुत्री, मतलब ये हो जाएगा अपना पुत्र की पुत्री, पोता मतलब पर पोता आ जाएगा, ठीक है, पर पोता, ठीक है। ये हो जाएगा पुत्र, फिर पुत्र का पुत्र पोता, फिर पर पोता आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 पे देखिए, ये और बी बहने हैं, मतलब ये और बी बहने हैं मतलब, ठीक है, सिंबल ध्यान रखना। आर और एस भाई है, ठीक है, इनका भी संबंध नहीं तो अलग बनाएंगे, आर और एस भाई है, ठीक है, अलग अलग डायग्राम बन रहा है। ए की बेटी आर है, मतलब ए की जो बेटी है ये आर है, ठीक है। तो इसकी जब बेटी आर, ए की बेटी क्या बोला है, ए की बेटी आर की बहन है, ठीक है। ए की जो बेटी रहेंगी कोई भी वो आर की बहन रहेंगी, तो मतलब ये इसका भाई होगा, इसका भाई होगा, और एस इसका भाई है तो एस भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बोला बी का एस से संबंध, जो ये बी है, जो ये बी है एस से संबंध, तो इस प्रकार आ जाएगा। तो एस से संबंध बताना है बी का, तो इनकी माँ और माँ की बहन को कहलाएंगी, इसको बोल सकते हैं अपन मौसी या फिर आंटी, ठीक है, मौसी या आंटी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, टाइप 2 में देखिए थोड़ा क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक एक वर्ड पे ध्यान देके बनाना है, ठीक है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीना कहती है वह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान का बेटा है, ठीक है। तो उस व्यक्ति का रीना से संबंध क्या है, तो देखो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीना कहती है, मतलब रीना ये एक होगी, फीमेल पर्सन होगी, उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहती है वह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान का बेटा है, ठीक है। रीना की ग्रैंड मदर मतलब रीना के पिता, ठीक है, के पिता यहाँ रहेंगे इसकी ग्रैंड मदर का, इकलौती संतान मतलब यही हो गया इकलौती संतान, ग्रैंड मदर की इकलौती संतान बोला है, का बेटा बोला है, ठीक है। तो बेटा इधर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा इसका बेटा, ठीक है। इसके पिता का पिता ये ग्रैंड फादर हो जाएगा, ग्रैंड मदर, तो इकलौते पुत्र का बेटा है बोला है, तो उस व्यक्ति का रीना से संबंध, ठीक है। तो इस व्यक्ति का बताना है, रीना से संबंध बताना है, तो रीना से संबंध इस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, भाई का हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तो राम ने श्याम से कहा तुम मेरे पिता के पत्नी के भाई के पिता के पोते हैं, तो श्याम राम का कौन है, ठीक है। देखो राम ने श्याम से कहा, ये राम है, यहाँ पे राम है, वह श्याम से कह रहा है, ठीक है, यह श्याम से कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है वो देखो, तुम मेरे, राम ने श्याम से कहा तुम मेरे पिता के, मतलब यहाँ राम है तो उनका एक पिता है, ठीक है, पिता के पत्नी के, पिता के पत्नी आ गई, भाई के, ये भाई आ गया इनके पत्नी का, भाई के पिता के पोते हैं, इनका एक पिता है यहाँ पर, इनका पोता, ठीक है। पोता कौन कहलाएगा, इनके बेटे का बेटा कहलाएगा पोता, ठीक है, ना कि बेटी का लड़का, ठीक है। बेटी का लड़का क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा, ये पोता इसकी बात कर रहा, पोते है बोल रहा, कौन है बोल रहा, श्याम बोल रहा है, श्याम है बोल रहा, राम बोल रहा श्याम है उनका पोता, तो श्याम का, श्याम राम का कौन है, तो श्याम कौन होगा, राम का देखो पिता और ये माँ होगी, तो माँ का भाई का लड़का कौन हो जाएगा, ममेरा भाई, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा, ठीक है, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, समीर से क्या संबंध है, समीर से उसका संबंध बताना है, ठीक है। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा, ये समीर है,
ठीक है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, यहाँ कोई लड़की है उसी ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे, मतलब यहाँ समीर है तो वह मेरे दादाजी के, दादाजी मतलब इनके पिता का पिता, ये दादाजी हो गया इनका, ठीक है, दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौता पुत्र ये है, इकलौता ही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, इकलौता पुत्र की पुत्री है, मतलब इकलौता पुत्र की पुत्री, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। समीर से उसका संबंध बताना है, ठीक है, तो समीर का उससे संबंध क्या हो जाएगा, ठीक है, समीर से उसका संबंध, तो ये आ जाएगा भाई, ठीक है, भाई आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइए। देखो, एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, ठीक है, वह मेरे बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है, वह व्यक्ति अरुण से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। और देखिए कि एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, ठीक है, ये अरुण है यहाँ पे, यह एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कह रहा है वह मेरे बहन के, मतलब ये अरुण है, यह बोल रहा है मेरी बहन, मतलब बहन, वह मेरे बहन के भाई के, ठीक है, वह मेरे बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि वह मेरे बहन के भाई के, मतलब अरुण है उसकी बहन के भाई, तो ये भाई यहाँ भी हो सकता है या खुद भी हो सकता है, पर बोला है तो एक्स्ट्रा बना लेते हैं। वह मेरे बहन के भाई के पिता का, यहाँ पिता का एकमात्र पुत्र बोला है, ठीक है, एकमात्र पुत्र बोला है तो ये नहीं आएगा क्योंकि एक ही पुत्र है, तो ये खुद अरुण खुद की बात कर रहा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे यार, ठीक है। वह व्यक्ति अरुण से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, एक मिनट थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, अरुणा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अरुणा ने कहा, ये फीमेल पर्सन है यार, सॉरी, ये डायग्राम दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुणा ने कहा, ये अरुणा फीमेल पर्सन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे बहन के, ठीक है, यहाँ पे अरुणा है, अरुणा बोल रही है वह मेरे बहन के, ठीक है, वह मेरे बहन के भाई के, मतलब इनका एक भाई होगा, भाई के पिता का, यहाँ पिता आ जाएगा, पिता का एकमात्र पुत्र है, मतलब इसी की बात कर रही है, ठीक है। वह व्यक्ति अरुणा से किस प्रकार संबंधित है, तो ये अरुणा से किस प्रकार से संबंधित होगा, भाई होगा, ठीक है, यह आंसर आ जाएगा भाई। सॉरी यार, थोड़ा मिस हो गया क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है, मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई है, सीमा तथा रमेश के बीच संबंध बताना है, ठीक है। तो देखो, सीमा सुधीर की बहू है, सुधीर की बहू है मतलब सुधीर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सुधीर की बहू मतलब इसके लड़के की पत्नी, ठीक है, कौन है, सीमा है, ठीक है, इसको ऐसा ही कर देते हैं, सीमा है। और रमेश की भाभी है, मतलब रमेश भी इनका एक पुत्र है, रमेश, अब इनका जेंडर पता नहीं है, ठीक है, ये इनका नाम पता नहीं है, ठीक है, भाभी है, ठीक है, भाभी हो गई, और भाई की पत्नी भाभी, ठीक है। मोहन सुधीर का पुत्र है, ठीक है, ये सुधीर है ना, ये सुधीर, इनका पुत्र मोहन है बोल रहा, ठीक है, पुत्र मोहन है बोल रहा, तो एक भी हो सकता, ये अलग भी हो सकता है एक पुत्र, या तो फिर इसी की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। और रमेश का अकेला भाई है, अकेला भाई मतलब इधर नहीं हो सकता, दूसरा यही है मोहन जिसकी ये बात कर रहा है, ठीक है, अकेला भाई है। सीमा तथा रमेश के बीच संबंध, ठीक है, सीमा का बताना है और रमेश के बीच में संबंध, तो इसके भाई की बीवी कौन कहलाएंगी, भाभी, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब देखिए थोड़ा क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। किसी फोटोग्राफ में संकेत करते हुए एक महिला की ओर मीरा ने कहा, ठीक है, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है, मीरा के पति का फोटो वाली महिला से संबंध बताना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। किसी फोटोग्राफ में संकेत करते हुए एक महिला की ओर मीरा ने कहा, ठीक है, मीरा फीमेल पर्सन एक फोटोग्राफ में देखते हुए कहती है, यहाँ पर एक फोटोग्राफ है, देखते हुए कहती है, अब फोटोग्राफ में सॉरी मेल है या फीमेल है पता नहीं है, ठीक है, फोटोग्राफ में, अच्छा महिला की ओर कहा है तो यहाँ भी एक फीमेल होगा, ठीक है। फिर कहा उसके पिता, मतलब कोई महिला है यहाँ पे फोटोग्राफ में, ये महिला है, ठीक, इसके पिता बोला है, ठीक है, उसके पिता के एकमात्र पुत्र, ठीक है, पिता का एकमात्र पुत्र, इधर पुत्र कर देते एकमात्र, ये भाई बहन ही है बोला है, तो एकमात्र पुत्र की पत्नी, इनकी जो पत्नी है पुत्र की मेरी सास है, मतलब मीरा की सास है बोल रहा है। मीरा की सास कैसे होंगी, यहाँ पे मीरा है, उनका ये मीरा है, ठीक है, उनका पति, ठीक है, और इनके पिता हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएंगी, ये जो इसकी बातें कर रही ना,
कि महिला के पिता के पुत्र की पत्नी, मेरी सास से बोल रहा हूँ, तो मीरा की सास है तो मीरा का पति, पति तो ये मीरा का कौन रहेगा, ससुर, और ये हो जाएंगे सास, तो यही बात कर रहे हैं। तो बोला है कि मीरा के पति का, मीरा का जो ये पति है, पति का फोटो वाली महिला से संबंध, तो ये फोटो वाली महिला से संबंध बताना है, तो ये महिला का कौन लगेगा, भाई का लड़का, तो भाई का लड़का क्या कहलाएगा, भतीजा। ठीक है, ओके, इतना तो आ गया समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक आदमी की तस्वीर की ओर देखते हुए आदमी ने कहा, वह मेरी कोई बहन या भाई नहीं है, पर उस आदमी के पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र का पुत्र है। वह तस्वीर किसकी देख रहा, थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, एक आदमी की तस्वीर की ओर देखते हुए आदमी ने कहा, ठीक है, कोई एक आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है, ठीक है, और कोई दूसरी तस्वीर वाले आदमी की ओर देखते हुए, तस्वीर वाला आदमी की ओर देखते हुए कहता है, ठीक है। हाँ, तो कहता है वह मेरी कोई बहन या भाई नहीं है, ठीक है, मतलब इस प्रकार से, किस प्रकार इनका संबंध नहीं है भाई और बहन का, ठीक है, पर उस आदमी के पिता, ठीक है, मतलब कोई ये तस्वीर वाला आदमी है ना, इनके पिता की बात कर रहा हो, ठीक है, उस आदमी के पिता मेरे दादाजी का, ठीक है, इस आदमी का ये पिता हो गया नहीं वाला, ठीक है, उस आदमी के पिता बोला है मेरे दादाजी का, मतलब ये फोटो, ये जो बोल रहा है ना फर्स्ट आदमी, इसके दादाजी, ये आ जाएंगे पिता का पिता, इसके दादाजी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है वो देखिए, कि एक आदमी ने महिला से कहा, आपका भाई का एकमात्र पुत्र, ठीक है, मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो देखो, एक आदमी ने महिला से कहा, मतलब कोई ये आदमी है यहाँ पर, वो महिला से कह रहा है, महिला से कह रहा है, ठीक है, आपका भाई, मतलब आपके भाई, मतलब यहाँ कोई महिला है ये वाली, उनका भाई, ठीक है, मतलब आपके भाई का पुत्र, इनके भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, तो ये आदमी है ना, इनकी जो पत्नी रहेंगी उनका भाई कहलाएगा, तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये आदमी का पत्नी, पत्नी का भाई, ठीक है, तो भाई है, तो वह महिला, ठीक है, वह महिला आदमी की, जो ये आदमी है उसकी पत्नी किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला बताना है कि आदमी के पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, इस प्रकार जाएगा। तो ये महिला होगी, महिला की पिता की बहन कौन कहलाएंगी, बुआ। ठीक है, सिंपल सा था। टाइप 3 की ओर देखिए, टाइप 3 में थोड़े कठिन टाइप के लगते हैं, थोड़ा ध्यान देना, समीकरण के हिसाब से सॉल्व करना है इसको। तो देखिए कि ये, यदि ये बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब जो बोल रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ये बी का भाई है, मतलब जो ये रहेगा ये भाई रहेगा। ठीक है, भाई रहेगा किसका, बी का। ठीक है, ये इंटू बी का अर्थ है इसका पिता है। ठीक है, ये माइनस बी का अर्थ है कि बहन है, मतलब ये बहन आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से तो समीकरण को बताइए कि यस टी की भतीजी है, कौन सा समीकरण सही है, मतलब इन तीनों में से कौन सा समीकरण भतीजी को दर्शाता है, मतलब टी की भतीजी यस रहेंगी। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण को हल करते हैं एक एक करके। देखो, टी इंटू एम, मतलब इंटू एम का मतलब था पिता था, मतलब ये एम है, इसका पिता कौन है, टी है। ठीक है, फिर बोला है एम प्लस का एस, मतलब ये आ गया, तो ये भाई को दर्शाता है, तो ये एस है, इसका भाई है। ठीक है, अब देखिए एस जो है के की बहन है, मतलब माइनस से मतलब बहन है, मतलब ये बहन है किसकी, के की, के का जेंडर नहीं पता, जाने दो। अब देखो यहाँ पे टी जो है और एस जो है ये भतीजे को दर्शाता है क्या, नहीं, मतलब ये हो गया रॉन्ग हो गया, ये वाला रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब बी वाला देखिए, के माइनस एस, के माइनस एस मतलब माइनस को बहन बोलते हैं, तो देखो जो है ये एस है और के है, तो के बहन है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एस इंटू एम, यानी कि पिता को बोल रहे हैं, मतलब एस पिता है एम का, तो ये पिता है एम का। ठीक है, अब देखो एम प्लस का टी, एम प्लस का टी यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए भाई को दर्शाता है ए प्लस, तो ये भाई किसका है, टी का। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा देखिए कि टी जो है इसका कौन लग रहा है, ये पिता लग रहा, तो ये भी नहीं है भतीजों को दर्शा रहा, नहीं ये भी दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टी है एस की पुत्री है, ना कि भतीजी। तो भतीजी को दर्शाने के लिए अब ये देखते हैं लास्ट वाला, लास्ट वाले में टी प्लस एम, मतलब ये भाई है, टी जो है एम का भाई है। ठीक है, इस प्रकार से होगा। फिर रहेगा एम इंटू एस, यानी कि पिता है, एम जो है, ठीक है, ये पिता है किसका, एस का। ठीक है,
अब यहाँ माइनस का आया, मतलब यस जो है इसकी बहन है, के की बहन है, तो के यहाँ आ जाएगा, एस बहन आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इनका रिश्ता भतीजी का है क्या, तो देखो इसके भाई की लड़की मतलब भतीजी, तो यही आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं, हल करने में थोड़ा दिक्कत जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर टाइप्स, इसका थर्ड टाइप्स में सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये इस तरह से भी पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं। दिए गई सूचनाओं को सावधानी पूर्वक पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो उसमें प्लस माइनस था, यहाँ पे भी प्लस माइनस के साथ एडोरेट है, डॉलर है, इस टाइप के भी पूछते हैं। पी एडोरेट क्यू मतलब पिता है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला देखना, नहीं तो इसको पिता नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, पी क्यू का पिता है तो ये पी का इधर पिता कर देते, ये पुत्र हो जाता, नहीं ये इसका पुत्र रहेगा, ये पिता रहेगा, पिता वाला, ठीक है। पी प्लस का क्यू मतलब देखो ये पति है, मतलब ये पति कहलाएगा, डॉलर का मतलब भाई है, तो ये फर्स्ट वाला कहलाएगा ना कि ये वाला, नहीं तो इसको भाई कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। इसके माँ है, मतलब देखो फीमेल के लिए अपन गोल करते हैं, ठीक है, माँ है, फिर इसकी बहन है बोला तो ये बहन है, तो ठीक है, इधर इसमें दर्शाएंगे अपन। देखो एडोरेट यानी पिता था, मतलब ये जो है पिता है किसका, बी का, ठीक है। फिर बोला है कि ये हो गया, देखो बी परसेंटेज सी, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज को माँ बोला है, मतलब ये माँ है सी की, तो ये माँ है सी की, ठीक है। अब बोला है सी डॉलर डी, तो डॉलर का मतलब क्या है, भाई, ठीक है। तो डी का भाई कौन हो जाएगा, सी। फिर डी प्लस ई, प्लस में क्या बोला है, पति बोला है, ठीक है। तो डी है पति किसका, ई का, ठीक है। तो ये पति है ई का, ठीक है। इस प्रकार करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे नहीं तो बेटी हो जाएंगी, भाई बहन हो जाएंगे। ये देखो चिन्ह का विशेष तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये हो गया, तो ई का बी से संबंध पूछा है, ठीक है। तो ई का बी से संबंध मतलब ई का बताना है अपने को, तो यहाँ ये आएंगी पत्नी थी, तो ई का बी से संबंध तो इस प्रकार से आएगा, तो इसके बेटे की पत्नी, इसकी कौन कहलाएंगी, बहू, यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए थर्ड टाइप में तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो बोला गया है कि एक परिवार में ए बी सी डी ई एफ मतलब 3 और 3 6 सदस्य है, ठीक है। तो ए बी का पति है, ठीक है, पता है ना, ए बी का पति कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा पति, ठीक है। डी सी का पुत्र है जो कि ए का भाई है, ठीक है। और फिर बोला है कि ई डी की बहन है तथा बी एफ की बहू है और जिसका पति मर चुका है, तो इसका एक, ठीक है। अब इसको बना के देखते हैं क्वेश्चन। देखो ए में पूछा है एफ का सी से संबंध, परिवार में पुरुषों की संख्या, तो एक परिवार में ए बी सी डी 6 लोग हैं, ठीक है। ए बी का पति है, मतलब ये बी है, उसका जो पति है वो है, ये है पति, ठीक है, इस प्रकार बोला गया है। फिर बोला है कि डी सी का पुत्र है, यहाँ पे नहीं हो रहा तो इधर साइड में बनाते हैं, जो सी है उसका पुत्र कौन है, डी है, ठीक है। फिर बोला है डी है जो कि ए का भाई है, ठीक है। मतलब जैसे बात किया है कि डी सी का पुत्र है जो कि ए का भाई है, तो देखो सी का पुत्र तो डी होगा ही, लेकिन ए का भाई है तो ए का भाई कौन कहलाएगा, डी नहीं कहलाएगा, सी कहलाएगा, जो मतलब ये तुरंत पहले वाला आएगा, ठीक है, ये रहेगा इसका भाई, ठीक है। तो देखिए कि डायग्राम में क्या बनाया अपने, पुत्र है जो कि ए का भाई है, मतलब ये है, इसका भाई है बोला है सी, ठीक है, ए का भाई है सी, तो ये का यहाँ पे संबंध है, तो ए की पत्नी बी है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, ठीक। फिर आगे बढ़िए, आगे क्या है, ई डी की बहन है, जो ई है वो डी की बहन है, तो डी की बहन ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है। अब बोला है तथा बी एफ की बहू है, एफ की बहू बी है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, इसका पुत्र की पत्नी बहू, ठीक है, जिसका पति मर चुका है, ठीक है। बी एफ की बहू है, ठीक है, एफ की बहू है बी जिसका पति मर चुका है, मतलब ये जो है मर चुका है ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की ओर जाएगी, देखिए एफ का सी से संबंध, तो एफ क्या कहलाएगा, सी से संबंध, तो एफ क्या कहलाएगा, पिता, फर्स्ट आंसर इसका पिता जाएगा, ठीक है। अब बोलाएगा परिवार में पुरुषों की संख्या, ठीक है, पुरुषों की संख्या कितनी है, ये 1 2 3, और ये भी एक था पहले, क्योंकि यहाँ बोला है मर चुका है, मतलब ये काउंट नहीं होगा, 4 तो वैसे तो थे, एक मर गया, तो अभी फिलहाल में कितने, 1 2 3, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना ब्लड रिलेशन में छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के बनाना पड़ता है, एक भी गलती हुई तो पूरा गलत ही हो जाता है इसमें, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना।